बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुंदरलाल नाम का किसान अपने बेटे रघु और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। सुंदरलाल और रघु दोनों बाप बेटे एक छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बाप बेटे बहुत ही मेहनती थे। एक दिन सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा, बारिश का समय आने वाला है, इसीलिए जल्दी से चलकर बीज बो देना चाहिए। रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरलाल बोला, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, हम तो इसी उम्मीद में काम करते हैं। इस तरह दोनों बाप बेटे का सारा समय इसी में निकल गया। सुंदरलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन वो भगवान को बहुत मानता था। वो रोज काम पर निकलने से पहले भगवान को याद करता था और फिर उसके बाद ही काम पर निकलता था। वो रोज खेत पर जाने से पहले मंदिर के बाहर बैठने वाले एक साधु को प्रणाम करने के बाद ही काम पर जाता था। वो साधु बहुत ही ज्ञानी और भक्ति वाला था। सुंदरलाल हमेशा उसके सामने प्रार्थना करता था कि बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। साधु हर बार उसको यही समझाता था कि तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान सबकी सुनता है, वो तुम्हारी भी सुनेगा और तुम्हारी सभी परेशानियों का हल करेगा। एक दिन सुंदरलाल बहुत परेशान था। वो काम पर निकला और अपनी आदत के अनुसार पहले साधु बाबा के दर्शन करने चला गया। वो साधु बाबा के पास जाकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा, आप तो सब जानते हो, इसीलिए मेरी परेशानी का हल करो, जिससे मैं सुखी जीवन गुजार सकूं। बाबा ने सुंदरलाल को इस तरह रोते हुए देखा तो उसके ऊपर तरस आ गया। साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम रोज भगवान को पहले की तरह याद करते रहना। भगवान तुम्हारी जल्दी ही सुनेंगे, तुम एक दिन राजा बनोगे। सुंदरलाल साधु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर मायूस होकर साधु से बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? मुझ जैसा गरीब आदमी राजा कैसे बन सकता है? साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने कहा है वो जरूर पूरा होगा। तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना। साधु की बात सुनकर सुंदरलाल ने कुछ देर सोचा, फिर साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खेत पर चला गया। खेत पर उसका बेटा रघु पहले ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटा मिलकर खेत में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेत को खोदने लगे ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बो सकें, ताकि बारिश से उनकी फसल अच्छी हो जाए। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनको काम करते करते शाम हो गई। सुंदरलाल जमीन को खोद रहा था और उसका बेटा रघु बीज लगा रहा था। तभी रघु को एक चमकीली चीज नजर आई, जो कि खेत के बीच में चमक रही थी। रघु उसको देखकर हैरान रह गया। उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोका। सुंदरलाल उसकी बात सुनकर रुक गया। तभी रघु उसके पास आया। उसने बड़े ध्यान से देखा तो जमीन में से एक छोटा सा बक्सा निकल रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जमीन में कोई बक्सा गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब देखा तो बोला, बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बक्सा यहां कौन दबा गया? चलो इसको निकाल कर देखते हैं। दोनों ने बहुत मेहनत से बक्से को बाहर निकाला। बक्से को देखकर सुंदरलाल बोला, बेटा, ये बक्सा तो पुराने समय का लगता है। सुंदरलाल ने बक्से को उठाया। वो मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि इसमें कोई खजाना लगता है। उसके बाद दोनों बक्से को खोलने लगते हैं। जब उन्होंने बक्से को खोला तो बक्से के अंदर एक चमकीला हीरा और एक कागज की पर्ची पड़ी हुई थी। सुंदरलाल तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसने पर्ची रघु को पकड़ा दी और उससे कहा, बेटा, देखो इसमें क्या लिखा है। रघु ने पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, ये इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने उतावले स्वर में रघु से पूछा, बेटा, इस पर्ची में क्या लिखा है? क्या ये कोई खजाने का नक्शा है? रघु पर्ची पर लिखा हुआ पढ़कर बहुत हैरान था। उसने सुंदरलाल से कहा, नहीं पिताजी, इसमें यह लिखा है कि यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, आप जो भी मांगोगे वही मिलेगा।
सुंदरलाल ने यह सुनकर कहा, बेटा ये क्या मजाक लिखा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? इस हीरे को वापस बक्से में रख दो, इससे हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। रघु बहुत ही समझदार था। उसने कहा, पिताजी आप रुकिए, हम इससे कुछ मांग कर देखते हैं कि पर्ची में सही लिखा है या गलत। रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी। उसने हीरे को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐ चमत्कारी हीरे, पिता के लिए एक नई चप्पल दे दो। जैसे ही रघु ने यह कहा तो एक चमत्कार हुआ। सुंदरलाल के पैर में नई चप्पल आ गई। सुंदरलाल ये देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, बेटा ये हीरा तो सच में चमत्कारी है। तभी एकदम से सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई कि बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। वो समझ गया कि ये सब साधु के वरदान से हुआ है। उसने साधु को मन ही मन श्रद्धा से याद किया। तभी उसका बेटा रघु बोला, पिताजी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। उसके बाद दोनों बाप बेटा खेत का काम खत्म करके साथ में चमत्कारी हीरे को लेकर घर आ गए। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने दोनों को इतना खुश देखकर पूछा, क्या बात है, आज बाप बेटा दोनों बहुत खुश हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा थोड़ा धीरे बोलो, कहीं ये बात कोई सुन न ले। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना होगा। फिर सुंदरलाल ने बक्से में से हीरा निकाला और अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा ये कोई मामूली हीरा नहीं है, ये इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। इससे जो भी मांगोगे वही मिलेगा। पुष्पा सुंदरलाल की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, ये तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, अब तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। फिर कुछ सोचकर पुष्पा बोली, चलो पहले इससे कुछ मांग कर देखते हैं। यह कहकर पुष्पा ने हीरे को हाथ में लिया और बोली, ऐ चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दो। जैसे ही पुष्पा ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। पुष्पा के गले में बहुत ही कीमती हार आ गया। इतने कीमती हार को देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोली, मैंने कितने सपने देखे थे कीमती हार के लिए और आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह पुष्पा इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई चीजें मांग लेती है। अब पुष्पा के पास बहुत जेवर हो गए थे। सुंदरलाल बार बार साधु को धन्यवाद देने लगा। इस तरह कुछ समय के अंदर ही सुंदरलाल के पास बहुत पैसा आ गया। एक दिन सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा अब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, हमें अब किसी चीज की कमी नहीं रही, इसीलिए अब हम इस हीरे को वापस जमीन में दबा देते हैं। पुष्पा ने सुंदरलाल की बात सुनकर कहा, यह आप क्या कह रहे हो, इतने से हमारा क्या होगा, हमें तो अभी और भी पैसे चाहिए। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, पुष्पा इतना लालच ठीक नहीं है, इस हीरे की वजह से हम किसी परेशानी में ना फंस जाएं। मुझे तो इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल के बार बार समझाने पर भी पुष्पा नहीं समझ रही थी। वो हीरे को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल की तरक्की देखकर गांव के लोग उससे जलने लगे। सुंदरलाल के एकदम से अमीर होने की बात पूरे गांव में फैलने लगी और ये बात गांव के जमींदार के पास भी पहुंच गई। कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास गए और उसको बोले, जमींदार जी बहुत जल्दी आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आपसे भी धनवान हमारे गांव का सुंदरलाल बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतना सारा धन और सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। लोगों की बात सुनकर जमींदार हैरान रह गया और बोला, तुम उस सुंदरलाल की बात कर रहे हो जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। फिर जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, तुम लोग सुंदरलाल पर नजर रखो और ये पता करो कि वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। तुम में से जो भी कोई मुझे पता करके बताएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहां से चले गए। वो रात होने का इंतजार करने लगे कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वो इसके बारे में पता करें। जब रात हुई तो वो लोग सुंदरलाल के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा सुंदरलाल और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। सुंदरलाल की पत्नी कह रही थी, मुझे थोड़े से जेवर और पैसे चाहिए। ये कहकर उसने हीरे को निकाला और उस हीरे से जेवर और पैसे मांगने लगी।
जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे, उसके सामने पैसों और जेवर का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर ये देखकर हैरान हो गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? उन लोगों को सुंदरलाल के अमीर होने का राज पता चल चुका था, इसीलिए उन लोगों ने जमींदार के पास जाकर सारी बात बता दी। जमींदार भी उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, अच्छा तो ये बात है। मैं भी सोच रहा था एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार हीरे को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को पैसे दिए और फिर उनको कुछ समझाने लगा। उसके बाद जमींदार अपने नौकरों और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर सुंदरलाल के घर पहुंच गया। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर उसने सुंदरलाल को बाहर बुलाया। सुंदरलाल बाहर आया और बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ? जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल गया है और तुम्हें जो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वो हमारी गांव की जमीन से मिला है और वो जमीन मेरे क्षेत्र में आती है, इसीलिए वो हीरा मेरा हुआ, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, वो हीरा मेरा है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वो मेरा हुआ। भले ही वो जमीन आपके क्षेत्र में आती है, लेकिन जमीन का मालिक तो मैं हूं ना। जमींदार ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप वो हीरा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं महाराज को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बहुत बड़ी सजा होगी। इस तरह सुंदरलाल और जमींदार के बीच झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करके इच्छा पूरी करने वाला हीरा उससे छीन लिया और फिर उसके बाद हीरे को लेकर अपने घर चला गया। अब जमींदार उस हीरे से मन मर्जी से चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी इच्छा करता वो तुरंत पूरी हो जाती। उधर सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाले हीरे को खोने के बाद सारी बात राजा को बताने का फैसला किया और अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने पहुंच गया और उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा सुंदरलाल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से तो हम अपने खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर राजा ने सुंदरलाल से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिससे तुमने बहुत सारा धन और सोना हासिल किया है? सुंदरलाल बोला, महाराज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तब राजा बोला, यह बात तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताई? तुम उस समय हमारे पास आए हो जब जमींदार तुमसे हीरा छीन कर ले गया। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना केवल राजा के ही पास होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम सैनिकों को साथ लेकर जमींदार के पास जाओ और उस चमत्कारी हीरे को लेकर मेरे पास आओ और सुंदरलाल को चोरी के जुर्म में जेल में डाल दो, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसीलिए उसकी यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को भी लाकर इसके साथ जेल में डाल देना, क्योंकि वो भी चोर है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। राजा की बात सुनकर सुंदरलाल हाथ जोड़कर बोला, महाराज ये जुल्म मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, महाराज मुझे जेल में मत डालिए। इस तरह सुंदरलाल राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया। मंत्री ये देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सुंदरलाल बहुत ही भला और ईमानदार आदमी था। राजा के जुल्मों से पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा उनसे 2 गुना लगान लेता था और अगर कोई मना करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन मंत्री की मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर राजा के आदेश के बाद मंत्री सैनिकों को लेकर जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार ने उनको देखकर पूछा, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते मैं खुद चला आता। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है और शिकायत के अनुसार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है। जमींदार मंत्री की बात सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार अनजान बनने का नाटक मत करो, हमें उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब पता है जो तुम सुंदरलाल से मारपीट करके ले आए हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो जादुई हीरा हमें दे दो, वरना कठोर सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री की बात सुनकर जमींदार बोला, मंत्री जी वो जादुई हीरा मेरा है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र से मिला है
मंत्री को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वो इस राज्य में आता है, यानी कि राजा के राज्य में। इसलिए अब जादुई हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत कठिन दंड मिलेगा। जमींदार मंत्री की बात सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो आप हीरा ले जाइए, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कहकर जमींदार घर के अंदर चला गया और जादुई इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर बाहर आया और मंत्री को दे दिया। जैसे ही इच्छा पूरी करने वाला जादुई हीरा मंत्री के हाथ में आया, मंत्री ने सैनिकों से कहा, इस जमींदार को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। इसने एक किसान से मारपीट करके हीरा छीना है, इसलिए अब इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो हाथ जोड़कर मंत्री से बोला, नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार, मैं राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं। इस तरह जादुई हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर मंत्री इच्छा पूरी करने वाले हीरे को राजा के सामने रख देता है और जमींदार को सुंदरलाल के साथ जेल में बंद कर देता है। सुंदरलाल जेल में बैठा हुआ साधु को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो गया? आपने मुझे कैसा अनोखा वरदान दे दिया। तभी सुंदरलाल अपने सामने जमींदार को देखकर बोला, जमींदार, आप यहां कैसे? सुंदरलाल की बात सुनकर जमींदार मायूस स्वर में बोला, हाँ सुंदरलाल, तुम मुझे माफ कर देना। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे पहले से आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई ना कोई संकट आने वाला है, और देखो ऐसा हो गया। और उधर दूसरी तरफ राजा उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे से सोना, चांदी, हीरे, मोती, आभूषण मांगकर रात दिन अपने खजाने को बढ़ाता चला गया और अब राजा के पास पहले से ज्यादा धन दौलत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत की खबर दूसरे राजाओं के पास भी पहुंच गई। दूसरे राजाओं ने राजा विक्रम की दौलत हथियाने के लिए उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। ये देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया और उसने अपने धन और राज्य को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब सभा में आए तो राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। आप कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, महाराज, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप शक्तिशाली राजा हो और हमारे राज्य में धन की भी कमी नहीं है, और हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हम मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया। उधर मंत्री सोच रहा था कि राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सभी लोग बहुत परेशान और दुखी रहते हैं, इसीलिए उसने राजा को यह सब कहा था। अगले दिन दुश्मन देश के राजाओं ने उस राज्य पर हमला कर दिया। बहुत दिनों तक मुकाबला चला, लेकिन दूसरे देश के राजाओं के सामने राजा विक्रम सिंह की एक न चली और उन्होंने राजा विक्रम सिंह को मार दिया। और फिर उसके बाद राज्य का धन लूटकर सभी चले गए। इस तरह राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने जब ये खबर सुनी तो खुशियां मनाने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम चैन से जिएंगे, क्योंकि राजा ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अच्छा हुआ जालिम राजा मर गया। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार खाली खाली सा हो गया। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मंत्री और राजपुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। मंत्री की बात सुनकर राजपुरोहित ने कहा, राज्य में लोग राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको जालिम राजा से छुटकारा मिल गया है। इस बात को हम खुद जानते हैं कि हमारा राजा बहुत ही बेरहम और जालिम था। इसलिए अब हम लोगों को बहुत सोच समझकर ईमानदार और भले आदमी को राजा बनाना चाहिए, जिसके दिल में लोगों के लिए दया हो और वो इस काबिल हो कि राज्य को कुशलता पूर्वक चला सके, क्योंकि राज्य के लोगों की भलाई भी इसी में है। मंत्री ने राजपुरोहित की बात सुनकर कहा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी राजा के हुक्म से 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया है। मैं सबसे पहले उनको आजाद करता हूं। इस तरह राजपुरोहित और मंत्री अपने साथ इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुंच गए। सुंदरलाल के पास पहुंचकर मंत्री ने उसे सारी बात बताई और फिर उसके बाद सुंदरलाल और जमींदार को जेल से आजाद कर दिया। मंत्री की बात सुनकर सुंदरलाल ने कहा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है कि लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण बना, और यह सब कुछ इस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के कारण हुआ। इसीलिए
मैं अभी इस जादुई हीरे को पानी में बहा देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर सुंदरलाल इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे को पानी में बहा देता है। मंत्री और राजपुरोहित ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी नजर में सुंदरलाल के लिए इज्जत बढ़ जाती है। उन्हें सुंदरलाल बहुत ही भला और नेक आदमी लगता है। वो सोचते हैं कि सुंदरलाल बहुत ही नेक और कुशल है, ये राज्य के लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। उसके बाद उन्होंने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। अब उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो उनके सुख दुख में उनकी पूरी मदद करता था। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं। गुरु चाहें तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहें हमें सोच समझकर उनको सुनना चाहिए और उनकी बात पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।